नेक बीजेपी 3 बड़े राज्य जीती है। और जब बधाई के पात्र है, देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। बीजेपी दोबारा इलेक्शन जीत चुकी है। नरेंद्र मोदी अगर 2024 का इलेक्शन जीत जाते हैं तो 2033 में 29 में उस वक्त कॉप 33 इंडिया में होगी, तो वो एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको एडवांटेज देगी और फिर वो इलेक्शन लड़ने की अच्छी पोजीशन में आएंगे। मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और इसकी इत्तेहादी जमातों ने वाज़े बरतरी हासिल कर ली है। यहाँ तक कि बीजेपी तन्हा हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी आ गई है। पार्टी चुनाव लड़ी है वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, उनके चेहरे पर लड़ी है, तो इसलिए ये एक बड़ी बात है और वो बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं कि एक ही गारंटी चलती है और एक ही चेहरा चलता है और वो है प्रधानमंत्री मोदी का। और डू यू थिंक ही हैज प्लेड इट वेरी स्ट्रेटेजिकली कि एक तो 5-6 साल का मौका भी ले ले और अगर बीजेपी जीत जाए और वो वजीर आजम बन जाए तो उनको 2029 में एक मौका मिल जाएगा कि फिर एक दफा इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो इंडिया में लेके आएंगे और वो जो चाहते हैं कि उनका एक ग्लोबल स्टेचर बढ़े, ही इज प्लेइंग इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। ताज़ा करें आप, बरतानवी अखबार द गार्डियन ने सुर्खी ये लगाई है आज की जो हेडलाइंस है उनकी, उसमें उन्होंने क्या कहा है जी, नरेंद्र मोदी फ्रॉम इम्पोवरिश्ड टी सेलर, आपको पता है ना पहले वो चाय बेचते थे, टू मास्टर ऑफ पॉलिटिकल थिएटर, ये कहा गया है। बात तो बिल्कुल वैसे सही हो रही है। आज इंडिया को देखो कहाँ से कहाँ चला गया, ठीक है ना, उनका बच्चा उनका स्कूल एजुकेशन लेवल देखो उनका, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर सेक्टर देखो उनका, मेडिकल सेक्टर देखो उनका, कौन कौन सा सेक्टर मैं बताऊं जो नई तरक्की में, हर फील्ड में तरक्की में, किसकी वजह से? प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से। लीडरशिप की बात है। लीडरशिप से मुराद ये होता है कि जब आपके टारगेट हो, आपके 600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व मौजूद हो, आप पुश कर रहे हो, गारंटियां दे रहे हो अपनी स्पीचेस में कि हम 5वें नंबर पर हैं, हम 3रे नंबर पर आ जाएंगे, मैं लेकर आऊंगा, आपकी इकोनॉमी 7.6 और 8% पे चढ़ रही हो, और इस वक्त जब लोग चाइना से भाग रहे हो सारे आप भारत में खींच के ले जा रहे हो, अमेरिका को ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली आप खुद चला रहे हो, एज ए इंडियन डायस्पोरा उनका चला रहा हो, तो फिर आप जो मर्जी आप यू मूव, आप यू पोर्ट्रे योरसेल्फ लाइक दैट, और वो कर रहे हैं उसमें, वो they have done it। और उसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी एजुकेशन की है, इसमें रिगार्डलेस, मैं मोदी साहब की एजुकेशन की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इंडियन डायस्पोरा की और इंडियन जो मिडिल एज है उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। मैं आधा दिन ऑलमोस्ट आजकल इलेक्शन हो रहे हैं 4 स्टेटों में भारत में, और मैं देखता हूँ, मैं सरप्राइज होता रहा हूँ, आधे से ज्यादा चैनल अमेरिका जो हम देखते हैं भारत के वो इंग्लिश में होते हैं, बच्चा उनका इंग्लिश बोल रहा होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने की सबसे मेरे इस वक्त तो यही लगता है कंडीशन थी कि इंग्लिश बोल लेता और सूट अच्छा पहन लेता हूँ, हमारी ये पोजीशन है। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो आपकी नजर में वो कैसे लीडर हैं? ही इज अ ग्रेट लीडर। मैं तो उनको इतना अच्छा लीडर समझता हूँ जो बेसिकली चाहे हमारे मुल्क के इख्तलाफात जो भी हैं, बट वो अपने कंट्री के लिए इतने अच्छे लीडर है ना, आप यकीन माने कि मैंने आज तक ना कोई भी ऐसा लीडर नहीं देखा जो अपने मुल्क में 3 दफ़ा सरबराह मुकायम हुए, 3rd टाइम वो फिर भी सिलेक्ट हो रहे हैं, मतलब अपनी मेहनत से अपने मुल्क को। आज वो देखिए आज इंडिया कंट्री कहाँ पे है, कहाँ से कहाँ चला गया, कौन लेके गया। उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा इनकी गवर्नमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा PM आते रहे हैं, बट इतनी परफॉर्मेंस नहीं होती रही। बट मोदी की सरकार में ना इतनी अच्छी परफॉर्मर 2014 से वो स्टिल, और 23 आ गया, आगे 24 भी आने वाला है। बट ये देखिए उनमें चेंजिंग क्या आई है, उन्होंने 3रे टर्न्योर पे भी आके अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ लेके गए। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता हो, भारत में 3 राज्यों में चुनाव होते हैं, मतलब होते 5 राज्यों में हैं, लेकिन 3 राज्य ये काफ़ी बड़े राज्य हैं और इनसे अंतर पड़ता है लोकसभा के चुनावों में। यानी कि यहाँ जिसकी सरकार है उसे थोड़ा एज मिल जाता है। हालांकि ऐसा पिछली बार तो नहीं हुआ था। पिछली बार क्या हुआ था कि पिछली बार यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती है तीनों जगह, फिर मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी का एक व्यक्ति जो कि सिंधिया हैं वो नाराज़ हो जाते हैं किसी कारण से, तो वो बाहर आ जाते हैं और कुछ विधायक ले जाते हैं, और मतलब बहुमत के आसपास ही थे, तो कुछ विधायक गए तो उनकी सरकार वहाँ पर गिर जाती है। मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बन जाती है। 2018 में ये होता है, यानी कि तीनों राज्यों में कह सकते हैं पब्लिक का सपोर्ट किसे था, कांग्रेस को। तीनों राज्यों में सपोर्ट हुआ। फिर उसके बाद 6 या साल भर के बाद ही शायद चुनाव हुए थे। अभी जैसे अभी चुनाव हुए तो 2024 में 6 महीने के लगभग
लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ पर भी 2018 में वो चुनाव हुए, उसके बाद 2019 में जैसे ही चुनाव हुए लोकसभा के, तो इन तीनों राज्यों में सिर्फ एक सीट आई थी कांग्रेस की, बाकी की सीटें बीजेपी को चली गई थी तीनों राज्यों में एक तरफा। तो अभी चुनाव हुए हैं, अभी देखा जा रहा था कि बीजेपी के लिए शायद एक राज्य मिल सकता है राजस्थान, जो कि एग्जिट पोल वगैरह बताते हैं, इनसे अंदाज़ा लग रहा था। तो राजस्थान के चांस थे, कांटे की टक्कर भी थी, कुछ जगह तो एग्जिट पोल में बीजेपी को हराते हुए दिखाया जा रहा था, लेकिन रिजल्ट ऐसा आता है जो कि अविश्वसनीय था। मध्य प्रदेश में तो एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ थी, लेकिन कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तव में ही बहुत माइंडेड हैं। उन्होंने इस तरह की प्लानिंग की, जैसे कि अपने केंद्र के मंत्री उतार देना और फिर स्ट्रेटजी के तहत काम करना। शिवराज सिंह चौहान जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्हें साइड कर दिया, उनका नाम ही अनाउंस नहीं किया, यानी कि असमंजस में डाल दिया कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये अभी डिसाइड ही नहीं है, मतलब कि अब उसका फैसला बाद में होगा। तो कई फैक्टर काम किए और मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड टूट गया, 160 प्लस सीटें आ गई बीजेपी की। कई सालों से सरकार है, उसके बावजूद भी बहुमत बढ़ा हुआ है, मतलब इस बार ऐसा बहुमत मिला है। अब इसे देखने के बाद पाकिस्तानी बड़े पीड़ित हैं। पूरा पाकिस्तान अब समझ गया कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकना लगभग कह सकते हैं असंभव है। क्यों असंभव है? पिछली बार के लोकसभा चुनाव में इन तीनों राज्यों से सिर्फ एक सीट कांग्रेस को गई थी, बाकी की सीटें किसे गई थी? बीजेपी को। उत्तर प्रदेश जहां की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, वहां पर योगी आदित्यनाथ का गढ़ बन गया है, वो तो 2-2 बार वो जीत गए हैं, वहां से कई बार लोकसभा की सीटें 2-2 बार अच्छी खासी उन्हें मिली हैं बीजेपी को। तो इस बार भी चांस हैं, 2-3 राज्य और यदि कुछ सीटें ज़्यादा दे देते हैं तो बड़े आराम से सरकार तो बन ही जाएगी बीजेपी की। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में कह सकते हैं प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है, यानी कि वो अभी से दावेदार हो चुके हैं। और ये डर किसे सता रहा है? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को डर सताने का मतलब है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नहीं आए थे, अगर आपने वो समय देखा हो तो आपको पता हो, ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था जब बॉर्डर पर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन नहीं करता हो। उल्लंघन करता था। उल्लंघन करने के साथ साथ भारत में एक छोटी सी भी कुछ घटना हो जाए तो OIC की बैठक हो जाती थी, सारी इस्लामिक कंट्रियां टूट पड़ती थी भारत पर, बयानबाजी वगैरह वगैरह मतलब घेर लेती थी। ये स्थिति होती थी सिर्फ पाकिस्तान के चक्कर में। और पाकिस्तान को अंधाधुंध इन लोगों ने बहुत सारा भीख में पैसा भी दिया है। अब भीख में पैसा भी नहीं मिलता क्योंकि भारत ने क्लियर कर दिया है, या तो हमारे साथ अच्छे संबंध रखो या फिर इसे पालो, ये कुछ कर सकते हो आप। तो अब उन्हें भी दिख रहा है कि भारत से इस समय दुश्मनी मोल लेना बहुत नुकसानदायक है और ख़ुद के लिए ही नुकसानदायक है, क्योंकि भारत तो अल्टरनेटिव ढूंढ लेगा। हम आपसे क्या खरीदते हैं? ऑयल खरीदते हैं, गैस खरीदते हैं, इसके लिए कई अल्टरनेटिव हैं। और सबसे बढ़िया तो अफ्रीकी देश हैं, वहाँ पर वो तो हालांकि उनकी क्षमता नहीं है कि वो ऑयल निकाल सकें फिर उसे रिफाइन कर सकें, दुनिया भर में बेच सकें, तो उसके लिए आपको खुद ही वहाँ पर मशीनरी का इंतज़ाम करना होगा। तो ये भी करने के लिए भारत तैयार है अगर ऐसी संभावनाएं बनती हैं तो भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सब काम किए जिससे पाकिस्तान की बैंड बज गई। क्योंकि जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं सब पैसा देते थे पाकिस्तान को, भीख में दे दिया करते थे, लेकिन अब कोई नहीं देता, क्योंकि अब दिया तो भारत नाराज़ हो जाएगा। अमेरिका तक नहीं देता क्योंकि इस समय अमेरिका भी नहीं चाहता कि भारत नाराज़ हो, लेकिन अमेरिका प्लानिंग कर रहा है, कुछ निज़र वगैरह को वहाँ बिठाया हुआ है कि भारत पर दबाव डाला जा सके, लेकिन उसे पता नहीं मोदी जी किसी के दबाव में नहीं आते हैं। और ये बात सिर्फ पाकिस्तान को नहीं चुभ रही है, ये बात हर देश को चुभ रही है, चाहे वो भारत का दुश्मन देश हो चाहे फिर वो भारत का मित्र देश हो। क्योंकि भारत में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे तो स्वाभाविक है, जो रफ्तार अभी रिकॉर्ड तोड़ रही है 7.6 की GDP से हम ग्रोथ की है, अभी हमने आंकड़ा आया है, अभी आपने देखा हो तो सारी संस्थाएं, खुद RBI, भारत ने भी इतना अनुमान नहीं लगाया था, वो रिकॉर्ड टूटा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 3 राज्यों में जो जीत हुई है, विक्ट्री का कह सकते हैं कि क्रेडिट तो उन्हें ही जाता है, क्योंकि उन्होंने मेहनत भी की है और उनके ही नाम पे, क्योंकि किसी को भी मुख्यमंत्री अनाउंस नहीं किया था तो उनके ही नाम पे वोट पड़ा है और तीनों राज्यों में जीत जाना। बाकी 2 राज्य
कह सकते हैं कि वो बीजेपी के कभी रहे ही नहीं। थोड़ा बहुत वहाँ पे परफॉर्मेंस कर दे तो कर दे, नहीं बाकी उनसे उतना अंतर नहीं पड़ता। पूरा फैक्टर यहाँ पर इन 3 राज्यों में था और इनमें जीतने के बाद दुनिया के तमाम देश दुखी हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि अब 2024 में नरेंद्र मोदी को रोकना असंभव है। कितनी भी तिकड़म लगा लो, कितना भी फंडिंग कर दो NGO को, अब यानी कि जनता का मूड क्लियर है। क्योंकि आप देख सकते हैं तीनों राज्यों में जनता ने जो किया है वो उसकी उम्मीद नहीं थी। और इससे पता चलता है कि अब लोकसभा चुनाव जो कि 6 महीने बाद आने वाले हैं, 6 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता पर काबिज होने वाले हैं। और एक टर्न और उन्हें मिल गया तो उन्होंने कहा है दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। और जिस रफ्तार से चल रहा है वो तो बहुत जल्दी होने वाला है। और प्रधानमंत्री मोदी का काम करने का तरीका भी गजब का है। वो जो कहते हैं वो कर कर ही दिखाते हैं, और उन्होंने ये साबित किया है। इसीलिए पाकिस्तान सहित कई देशों को पीड़ा हो रही है, पाकिस्तान को थोड़ी ज़्यादा हो रही है।